एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो देखिए, मैं भी थोड़ी सी ठीक हूँ, दवाइयाँ भी मेरी चल रही हैं। आप लोग भी कमेंट करके बोलते हो कि दी घर के कामों के साथ साथ ना आप अपना भी ध्यान रखा करो। तो हाँ जी, मैं अपना ध्यान रखती हूँ। अभी ऐसा ही चल रहा है, थोड़ी सी वीकनेस रहती है बॉडी में, और ऊपर से ना सर्दी जुकाम और ज़्यादा हो गया है। मेरे यहाँ ना सबसे पहले ना बच्चों को होता है। वैसे मुझे कभी अपने आप से जुकाम वगैरह नहीं होता है, सर्दी नहीं होती है कभी भी। खुशी जो है हमेशा ना बहुत ठंडा पानी फ्रिज में रख करके पीती है। गर्मी से आएगी फिर ठंडा पानी पी लेगी, आँख मतलब मुझे देखती भी नहीं है, सामने से मैं देख रही होती हूँ ना तो छुपा के पी लेती है। तो ऐसा रहता है, फिर उसको होती है सर्दी, फिर वो सारे घर को कर देती है। तो यहाँ पर मैंने पानी गर्म कर लिया और यहाँ बाहर बैठ करके आजकल मेरी सुबह सुबह की 3 से 4 गोलियाँ रहती हैं खाली पेट की, तो वही मैं खा रही हूँ। और यहाँ घर थोड़ा सा खुला हुआ है, तो एक आंटी ऊपर से मुझे देख रहे थे, बोले कि सुबह सुबह जो है दवाइयों का नाश्ता चल रहा है। तो मैं उनको यही कह रही थी कि हाँ जी, आजकल ऐसा ही है, सुबह सुबह 2 से 3 गोलियां मुझे लेनी पड़ती है। सुबह दवाइयों से ही स्टार्ट हो रहा है आजकल। तो जी 5 बजे का टाइम हो रहा है और दोनों बच्चे जाएंगे स्कूल। आज शायद लास्ट स्कूल का डे है। दोनों बच्चों की शायद आज के बाद छुट्टियां पड़ जाएं। अभी मतलब मैसेज तो नहीं आया स्कूल से। तो आज का स्कूल है तो फटाफट से पहले जो भी काम है साफ़ सफाई के उनको ख़त्म करूँगी, उसके बाद बच्चों का टिफ़िन वगैरह लगाऊंगी। तो अभी दोनों बच्चे अंदर की साइड सो रखे हैं, मैंने उनको नहीं जगाया है। मैं जग गई थी, अपनी दवाइयाँ वगैरह ली, फ्रेश हुई, मुँह हाथ धोया, ये सब कुछ करते करते ना 5:30 बजे का टाइम हो गया होगा। अब तक सारे ताले वगैरह जो भी हैं सबको खोल दिया है। और आजकल आंधी तूफान की वजह से ना इतना ज़्यादा काम बढ़ गया है। हर रोज़ मतलब पूरे घर में इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है कि ऊपर से मेरी तबीयत ठीक नहीं है और घर और तूफ़ान की वजह से गंदा हो जाता है। तो इस वजह से बड़ी परेशानी हो रखी है। बाहर का मेन गेट था, इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था, धूल मिट्टी इतनी हो रही थी। तो गर्मी इतनी पड़ती है, फिर शाम के टाइम ऐसा होता है तूफ़ान आने लग जाता है तो सारा घर तहस नहस हो जाता है। तो अभी मैंने बाहर वाले गेट को अच्छे से धो दिया है, पाइप लगा करके पानी से सारे में पानी वगैरह डाल दिया है, सड़क वगैरह धो दी है। और यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ लगा रखी हैं, उसमें भी मैंने पानी डाल दिया है। और यहाँ पर थोड़े से जो प्लांट लगा रखे हैं उसमें मैं ऊपर से पाइप्स के प्रेशर से पानी डालती हूँ ना, तो कोई भी कीड़ा वगैरह होता है या फिर कुछ मतलब कीड़े लग जाते हैं कभी कभी पत्तों पर, तुलसी के या किसी पर, तो ऊपर हम प्रेशर से पानी डालते हैं ना तो वो भी हिल जाते हैं और पौधे भी काफ़ी हरे भरे रहते हैं ऊपर से पानी डालते हैं। तो अभी बाहर की साइड से बस धुलाई वगैरह मैं कर देती हूँ, साफ़ सफाई, उसके बाद सारे काम बाहर के ख़त्म करके फिर मैं अंदर के कामों में लगूंगी। और दोनों बच्चों को जैसे ही मैं अंदर जाऊँगी जब ही मैं जगाऊँगी, अभी तो सो ही रखे हैं दोनों बच्चे। और बाहर के काम करते करते में कम से कम आधा से पौना घंटा लग जाता है गैस। तो इस वजह से देख लीजिए अब बाहर के पूरे काम जो हैं ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद जो भी पेड़ पौधे लगा के सब में मैंने पानी लगाया और चलते हैं अभी अंदर। वो अंदर आई, सबसे पहले दोनों बच्चों को जगाया, उसके बाद जो भी मैट वगैरह हैं सबको उठा करके मैं बाहर की साइड ले करके जाऊंगी, क्योंकि अंदर से भी साफ़ सफाई मुझे करनी है। तो दोनों बच्चे अपने नहाने में, धोने में, ब्रश वगैरह करने में लग जाते हैं। ये सारे कामों के लिए मुझे उनका कुछ भी नहीं करना पड़ता है, फालतू का झूठ नहीं बोलूँगी, अपने सारे काम जो है अपने आप से कर लेते हैं। बस यूनिफॉर्म का रहता है तो मैं यूनिफॉर्म रात को प्रेस करके रख देती हूँ, कभी कभी नहीं हो पाती तो सुबह को भी कर देती हूँ। और उनका लंच वगैरह मुझे बना करके देना होता है। बाकी के सारे काम जो है अपने आप से कर लेते हैं, छुट्टी बनानी पड़ती हैं। तो बस इसी तरह से सुबह का कुछ रूटीन मेरा रहता है और हर दिन का कुछ अलग अलग हो जाता है, कभी कभी वैसे सेम तो नहीं रहता है। तो यहाँ पर रिया की गुल्लक थी, तो रिया की गुल्लक ना कपड़ों में फंस करके, मतलब मैं कपड़े निकाल रही थी, उसने ना ये जो अलमीरा है उसमें रख दी थी। तो जैसे ही मैंने कपड़े निकाले उसकी गुल्लक ही मुझसे टूट गई थी, रो रही थी काफ़ी टाइम के लिए। मैंने उसको बोला मैं दोबारा से दिला दूँगी।
पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद अभी मैं लगा ले रही हूँ पूरे घर में अच्छे से पोछा, और पोछा लगाने के बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए और उसके बाद बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाऊँगी। नहाना धोना हो चुका है और मतलब दोनों बच्चे भी नहा लिए हैं और आजकल पूजा पाठ नहीं हो रहा है, मतलब मैं नहीं करती हूँ, बच्चे अपना उल्टा सीधा पूजा कर रहे हैं। तो मैं भी 1 से 2 दिन और नहीं करूँगी, उसके बाद पूजा पाठ करूँगी। तो मैं नहाने धोने के बाद सीधे आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ बेसन के चीले। तो यहाँ पर बेसन को मैं अच्छे से छान लेती हूँ। उसके बाद वही नॉर्मल से मसाले, हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, नमक वगैरह डाल करके अच्छे से इसको मिक्स करके रख दूँगी एक पतला सा बैटर बना करके। तो बेसन अच्छे से सेट हो जाएगा जब तक मैं बच्चों के लिए बना दूँगी बनाना शेक। तो बेसन का चीला है, बेसन है, चने हैं, कुछ भी होता है ना बेसन से बना हुआ जो चने से बनता है, काफ़ी हेल्दी होता है। तो ज़्यादातर मैं बच्चों को कुछ ऐसा ही देती हूँ सुबह सुबह खाने के लिए। तो यहाँ पर बस मैंने घोल दिया है बेसन को, इसको रख दूँगी मैं ढक कर के। ज़्यादा मसाले वगैरह मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, सुबह सुबह नाश्ते में जितने कम मसाले वगैरह खाओ उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पर बस इसको ढक कर रख दिया है और अभी मैं बना देती हूँ दोनों बच्चों के लिए बनाना शेक। तो रात को मैंने थोड़े से चने भिगो करके रखे हुए थे, थोड़े से ड्राई फ्रूट भिगो करके रखे हुए थे। तो चने बच्चे सुबह सुबह खुशी खा लेती है, कभी कभी रिया भी खा लेती है। रिया थोड़ी सी ऐसी है, उसको टेस्ट ज़रूरी है, मतलब हेल्थ से ज़्यादा उसके लिए ना टेस्ट मायने रखता है, लेकिन खुशी अपनी हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखती है। तो वो सुबह सुबह थोड़े से भीगे हुए चने खाती है या फिर केले खाती है, बनाना सीख दिया, इस टाइप से उसका रहता है। और रिया को रहता है कि मतलब दूध दे दो, बिस्किट दे दो, हॉर्लिक्स डाल करके, इस तरह से रहता है। तो कोई नहीं, मैं उसको मना लेती हूँ, जो मैं बनाती हूँ वही खा लेती है। तो यहाँ पर मैंने 2 केले डाल दिए बच्चों के लिए ही आजकल मैं बना रही हूँ। सुबह सुबह मैं नहीं पीती हूँ ठंडा, क्योंकि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा सूजन आ रखी है, तो ठंडे की खट्टे की इस टाइप से मना किया हुआ है। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर दिए, थोड़ा सा दूध डाल करके मैं इसको अच्छे से पीस लूँगी। नहीं तो ज़्यादा दूध डाल दो ना तो क्या होता है, केले या फिर ड्राई फ्रूट जो है अच्छे से पीस नहीं पाते हैं। तो इस वजह से मैंने बहुत थोड़ा सा दूध डाल करके पहले उसको पीस लेती हूँ, फिर दोबारा से उसमें दूध डाल करके फेंट लेती हूँ। तो अच्छे से स्मूथ सा बनाना शेक जो है बन करके तैयार हो गया है। तो यहाँ बच्चों के लिए यहाँ पर मैंने एकदम हेल्दी सा नाश्ता बना करके तैयार कर दिया है, थोड़े से ड्राई फ्रूट दे दिए हैं और यहाँ पर बनाना शेक है, साथ में बच्चों के लिए बेसन का चीला सेक दूँगी। जब तक ये सब खाएंगे बच्चे, जब तक जो है मैं चीला बना करके तैयार कर दूँगी। तो ये है बच्चों का नाश्ता, कुछ इस तरह से ही रहता है। उसके पापा होते हैं ना जब, तो यही रहता है, उनको चने से बने हुए स्प्राउट्स या फिर मूंग से बने हुए स्प्राउट्स बहुत पसंद है। बच्चे इतना स्प्राउट्स जो है नहीं खाते हैं, तो इस वजह से मैं भी नहीं बना रही हूँ। आजकल वो भी घर पर है नहीं है, बाहर गए हुए हैं, तो फिर फालतू का बेकार होंगे, तो इस वजह से मैंने नहीं बना करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर बस चीले फटाफट से सेक करके पहले बच्चों को खाने के लिए दे देती हूँ, उसके बाद दोनों बच्चों का टिफ़िन बना करके तैयार कर देती हूँ। टिफ़िन में भी दोनों बच्चों के लिए ना चीले ही रख रही हूँ, क्योंकि आजकल छुट्टी जो है 11:30 से 12 बजे तक हो जाती है, बच्चे 12 बजे तक घर आ जाते हैं। तो इतना ज़्यादा मतलब ज़रूरी नहीं होती है, इतना हैवी नाश्ता हो करके जा रहा है तो इतनी जल्दी भूख भी इनको नहीं लगेगी। 2-2 चीले मैंने इनके लंच बॉक्स में रख दिए हैं, तो दोपहर का खाना मैं कुछ और बना दूँगी। तो यहाँ पर बस सारे चीले बन चुके हैं, अभी रह गई हैं चोटियाँ बनाने के लिए। तो फटाफट से बस चीले सेकने के बाद दोनों बच्चों की मैं चोटियाँ बना दूँगी।
दोनों बच्चे निकल चुके हैं स्कूल के लिए और कूलर में इतना सा भी पानी नहीं था। वैसे तो मैंने सुबह ही देख लिया था कि कूलर में पानी नहीं है, लेकिन इतनी सुबह ना पानी नहीं आता है। 5 बजे या फिर 5:30-6 बजे तक पानी आता है, 7 से 7:30 बजे के बीच में। तो इस वजह से फिर कूलर में पानी भरने के लिए मैंने छोड़ दिया था। मैंने कोई नहीं, बाद में मैं भर लूँगी। तो यहाँ पर अभी मैंने कम से कम 8 से 10 बाल्टियाँ कूलर में भरी हैं और यहाँ पर सारे में पानी पानी हो गया दोबारा से। तो एक बार यहाँ पर मैं पोछा मार दूँगी वाइपर से ही। वैसे तो पूरे घर में साफ़ सफाई हो चुकी है, तो कूलर भर दिया है। गर्मी इतनी ज़्यादा है, सारे दिन कूलर जो है चलाना ही पड़ता है, बिना कूलर के रहा भी नहीं जाता है। तो पानी जो है सुबह शाम ख़त्म हो जाता है, दोनों टाइम में भर देती हूँ इसमें। जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चे भी हेल्प कर देते हैं, बच्चे भी छोटी बाल्टी से पानी भर देते हैं। अभी तो कोई भी नहीं था तो मैंने ही पूरे कूलर को भर दिया। और यहाँ पर मोटर भी चल रही है, मतलब सुबह सुबह के ये काम रहते हैं, बच्चे चले भी जाते हैं ना, थोड़े बहुत काम ऐसे रहते हैं कि आरओ भरने के लिए लगाना है, मोटर भरने के लिए लगानी, मतलब टंकी भरनी है पूरी। फिर कुछ कपड़े वगैरह हैं तो उनको फटाफट से सुबह सुबह धो लूँ, नहीं तो फिर पानी की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो यहाँ पर जो भी कपड़े थे धोने के लिए मैंने फटाफट से डाल दिए हैं धुलने के लिए। तो कपड़े भी धुलते रहेंगे और यहाँ पर हो गया है 40 मिनट का टाइम सेट। तो जब तक अभी मेरे बहुत सारे काम रह रहे हैं, अभी मैंने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया है, तो जब तक मैं ये सब करूँगी जब तक कपड़े भी धुल करके रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चे अंदर नहा करके टॉवल्स वगैरह सब कुछ बेड पर पड़ा रहता है, मतलब बच्चे छोड़ जाते हैं। मैं कितना भी कहती हूँ ना, तो 1-2 दिन तो मतलब सामने से बोलती रहूँगी खड़ी होकर कि ये कर दो तो कर देंगे, नहीं तो अगर भूल गए तो फिर मतलब छोड़ ही जाते हैं अंदर, फिर उनमें स्मेल आ जाती है। तो इस वजह से मैंने अभी टॉवल्स वगैरह जो भी थी सबको डाल दिया है बाहर की साइड धूप में। और अभी मैं चलती हूँ अंदर किचन में और यहाँ पर मैं अपने लिए बनाऊँगी कुछ खाने के लिए। तो बच्चों ने तो बनाना शेक पी लिया था, लेकिन सुबह सुबह बनाना शेक जो है मुझे नहीं पीना था, ठंडा रहता है इस वजह से। तो अभी मैं अपने लिए थोड़ी सी दूध में चाय बनाऊंगी, मतलब ज़रा सी चाय की पत्ती डाल करके बस मैं चाय बना लूँगी। और यहाँ पर मैंने सेक लिया है अपने लिए 2 चीले और इसके बाद मैं करूँगी नाश्ता बैठ करके। मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी खांसी हो रखी है, अगर मैं बनाना शेक वगैरह पीऊँगी ना तो और मेरा गला जो है ज़्यादा ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी मैं साथ के साथ किचन में कपड़ा मार देती हूँ, नहीं तो क्या रहता है बेसन वगैरह ना एक बूंद भी स्लिप पे गिर जाती है ना तो कुछ छुपक जाती है, फिर उसको निकालना पड़ता है मतलब घिस घिस के। तो इस वजह से ना मैं किचन की क्लीनिंग जो है साथ के साथ करती रहती हूँ, तो मेरा भी काम थोड़ा सा हल्का हो जाता है, बाद में जो है काम एक साथ इकट्ठा नहीं होता है। तो अभी मैं शांति से बैठ कर के करूँगी नाश्ता, क्योंकि अभी ऐसे वाले काम जो हैं सुबह के जल्दबाजी वाले रहते हैं कि पानी चला जाएगा, पानी भरना है, ये सब कुछ मैं करके अब जाके मैं नाश्ता कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी थोड़ी सी चाय और 2 चीले हैं और साथ में थी ना उसकी मूंगफली की चटनी। और उसके बाद मैं अपनी नाश्ते के बाद की जो दवाइयाँ हैं वो लूँगी और फिर से वही काम, अभी मेरे बहुत सारे काम रह रहे हैं उनको करूँगी। नाश्ता करने के बाद मैं सीधे आ गई थी किचन में। यहाँ पर थे थोड़े से बर्तन धोने के लिए, तो सबसे पहले मैंने बर्तनों को क्लीन किया। उसके बाद बाल मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बाल अगर थोड़े से भी कहीं पे लटकते हैं ना तो और ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। फिर मैं अंदर आई, मैंने सोचा बन बना लेती हूँ। एक जूड़ा ही ऐसा होता है कि गर्मियों में बड़ा कंफर्टेबल रहता है, गर्मी कम लगती है। तो बालों का बन बना लिया है और अभी चलते हैं बाहर। तो यहाँ पर सारे कपड़े बस जो है धुल करके हो गए हैं रेडी, तो इनको फटाफट से डाल देते हैं धूप में। जब तक मेरे छोटे मोटे काम अभी और रह रहे हैं उनको मैं ख़त्म करूँगी, जब तक कपड़े जो हैं सूख करके तैयार हो जाएंगे। कपड़े वगैरह सुखाने के बाद सीधे मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो दोपहर के खाने में बना रही हूँ सिंपल सी दाल, जो मूंग की दाल होती है वो बिना छिलका वाली धुली हुई मूंग दाल, क्योंकि आजकल ज़्यादातर मुझे दाल हरी सब्जियाँ इस टाइप से बता रखी हैं खाने में।
तो उसी को ढूंढ रही थी मैं, वो मिली नहीं, वो दूसरे वाले डिब्बे में रखी हुई है। तो यहाँ पर मैंने दाल ले लिया, अच्छे से उसको धो लिया है और उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल करके सारे मसाले, कम से कम मसाले का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, ज़्यादातर मसाले के लिए भी मना किया हुआ है। तो बस हल्के से मसाले डाल करके मैंने जो है दाल को बॉईल करने के लिए रख दिया है। साथ में आटा वगैरह गूँथना है, थोड़ा सा ही आजकल आटा लगता है, बच्चे भी कम खाना खाते हैं और मेरा भी बस 1-2 रोटी ही खानी होती है। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा आटा है गूँथने के लिए, वो गूँथ दूँगी और जो भी तड़के के लिए चाहिए होगा उसको मैं बाहर बैठ के कट कर लूँगी। इतनी ज़्यादा गर्मी सुबह सुबह हो जाती है, वो तो सारे काम जो है मैं जल्दी जल्दी सुबह सुबह ख़त्म कर लेती हूँ, नहीं तो दोपहर में और ज़्यादा गर्मी लगती है। अभी क्या होगा, जैसे बच्चे स्कूल से आएंगे ना, मुझे सिर्फ बच्चों के लिए ना रोटियाँ ही सेकनी होगी। तो बस रोटियां सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, खाने की पूरी तैयारियां जो है मैं करके रख देती हूँ। तो दोपहर में बस आराम करो, खाओ पियो, मस्त सो। तो इस तरह से कुछ रहता है। तो यहाँ पर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया वगैरह जो भी है सब कुछ मैंने कट कर लिया है और यहाँ पर थोड़ा सा आटा है तो उसको भी मैं गूँथ करके तैयार करके रख दूँगी। वो बाद में जो है कोई भी झंझट नहीं रहेगा, बस उठ करके मुझे रोटियाँ ही सेकनी होंगी। तो अभी तो खाने की किसी को भी ज़रूरत है नहीं, मुझे भी नहीं है, मैंने भी 2 चीले खा लिए थे, तो मतलब काफ़ी टाइम के लिए मुझे भूख नहीं लगने वाली है। तो बस आटा गूँथ करके रख दिया है और यहाँ पर थोड़ा सा मैं कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि आटा वगैरह गूँथते हैं ना तो थोड़ा सा तो गिर ही जाता है फिर। तो यहाँ पर मैं अंदर आ गई हूँ। जो मैंने कल अचार था उसको मैंने रखा था ना काट करके हल्दी और नमक लगा करके, तो इसको अभी मुझे लगानी है धूप। तो इसमें बहुत सारा पानी छूट चुका है, जैसे कि मैंने बोला था कि नमक डालने के बाद पानी छूट जाता है आम से। तो बस अभी इसका सारा पानी निकाल करके मैं अलग अलग प्लेटों में रख करके ना बाहर धूप में रख दूँगी। नहीं तो क्या रहता है फिर, अगर जैसे छत वगैरह हो तो उस पर चढ़ के हम किसी कपड़े पे डाल करके अच्छे से सुखा सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ छत पे चढ़ने के लिए बिल्कुल भी जगह है ही नहीं, किसी पे भी नहीं चढ़ सकते हैं। तो इस वजह से मैंने फिर प्लेटों में ही लगा करके बाहर की साइड ना मैं धूप पे रख दूँगी। तो 2 से 3 घंटे की धूप में जो है अच्छे से ये सूख जाएगा। ज़्यादा मुझे सुखाना नहीं है, बस इनका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा सूख जाता है ना तो आम का अचार जो है इठा सा फिर अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो इस तरह से मैंने 3 प्लेटों में भर करके लगा दिए हैं आम ही। आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर है अभी हल्दी और नमक का। और जैसे ही इनको धूप लगेगी ना तो धूप की वजह से हल्दी का कलर जो है उड़ जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पर किचन को भी अच्छे से साफ़ कर लिया। अभी बची है दाल में तड़का लगाने के लिए, उससे पहले जो भी बर्तन हैं धुले हुए उनको मैं स्टैंड में लगा दूंगी और उसके बाद बचा है दाल में तड़का लगाने के लिए। दाल में साथ के साथ जो है मैं तड़का लगा दूंगी। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा तेल, हींग, जीरा, थोड़ी सी खड़ी लाल मिर्च, उसके बाद प्याज, टमाटर, वही हरी मिर्च वगैरह। और खड़ी मिर्च का तड़का ना दाल में मुझे काफ़ी पसंद है तो मैं डालती हूँ। उसके बाद मैंने डाल दिया दाल, सारे मसालों को अच्छे से भूनने के बाद। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग जो है पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। मैं मिलूँगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।